नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो आपकी एग्ज़ाम में 101% पूछा जाएगा। ऐसा पेपर आ चुका है टाइम से पहले ही। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सभी विषय के पेपर हमारे द्वारा चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुविकल्पी प्रश्न है जो आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा और 8 ग्रेड वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन छपने वाला है आपकी एग्जाम में, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? देखिए यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ आपको दी गई हैं, आप देख सकते हैं, और पूछा है कि इनमें से कौन सा अलंकार होगा जो कि अनुप्रास होगा। पहला है, तम हर प्रकाश भर, काठ अंध उर्के बंधन स्तर, वरदे वीणा वादनी वरदे। तो यहाँ आप देख सकते हैं वरदे वीणा वादनी, वरदे में अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आपको वा वर्ण की आवृत्ति बार बार दिखाई दे रही है। जहाँ पर जिन शब्दों की, जिन वर्णों की आवृत्ति बार बार दिखाई दे, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट करेंगे। और अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द होता है परतंत्र। तो परतंत्र आपको करेक्ट करना है। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषय के पेपर में आपको बताऊंगा जो आपकी एग्जाम में 100% दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा हमारे द्वारा बनाए गए पेपर का। क्वेश्चन पूछा गया है, अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अमृत शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है गरल, अमल, सुधा या फिर गहन। तो आपको करेक्ट उत्तर क्या बताना है? सुधा आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है। अमृत शब्द का पर्यायवाची सुधा होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है, वीणा बजाने वाली देवी कौन है? तो आप सभी जानते हैं माता सरस्वती, वीणा वादिनी इन्हें कहते हैं। वीणा वादिनी देवी माता सरस्वती। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्यारूपी विशालाक्षी, विद्याम देहि नमस्तुते। देखिए क्वेश्चन है, विहग वृंद का आशय क्या है? तो इसमें आपको पक्षियों का समूह बताना है। विहग वृंद का आशय क्या होता है? पक्षियों का समूह। कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, किसे जगमग करने को कहते हैं? संसार को। संसार आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, विहग शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? विहग शब्द का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको खग बताना है। विहग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? खग। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने और पूछा गया है, कवि किसके बंधन काटने की बात कहते हैं? जो कवि हैं किसके बंधन काटने की बात कहते हैं? हृदय के, पक्षियों के, बादल के या फिर वीणा के? तो इसमें आपको हृदय के, हृदय ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सारे के सारे क्वेश्चन। वरदे कविता के रचयिता कौन है? तो इसमें आप निराला बताएंगे, निराला जी, और इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। काठ अंध उर्के बंधन स्तर, उर्के बंधन स्तर, तो के बंधन स्तर बताना है, के बंधन स्तर। कवि ने भारत में मंत्र भरने की बात कही है। कौन से मंत्र की? अमृत मंत्र भरने की बात कही है कवि ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंद निराला जी की देन है। तो इसमें आपको मुक्त, हिंदी कविता में मुक्त छंद, मुक्तक छंद, ठीक। बहा जननी, यहाँ आपको जननी लिखना है, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, का विलोम शब्द अंधकार है। अंधकार बताना है प्रकाश का। ये किसका विलोम शब्द होता है? प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार होता है। उपमा अलंकार के अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4, ठीक। सभी विद्यार्थी सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा नेक्स्ट जो सेट आने वाला है वो है अंग्रेजी का। अंग्रेजी का ऐसा पेपर मैं आपको बताऊंगा जो आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। चैनल को सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करके रख लीजिए।